अमावस्या पितरों को समर्पित एक महत्वपूर्ण तिथि है जिसे सुख समृद्धि और पितृदोष मुक्ति के लिए व्रत रखकर मनाया जाता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के हर व्रत और त्यौहार के मनाए जाने के पीछे कोई न कोई कहानी अवश्य है। ऐसे ही आज हम फाल्गुन मास की अमावस्या से जुड़ी एक रोचक कहानी भी सुनेंगे और फाल्गुन मास की अमावस्या की पूजा विधि और महत्व भी सुनेंगे। फाल्गुन मास की अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह तिथि माह में एक बार पड़ती है। इस दिन पूजा पाठ करने से देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने से ग्रहों की स्थिति में भी मजबूती आती है। हालांकि किसी भी मास की कोई भी अमावस्या हो, इस दिन कुछ कार्य करना बेहद ज़रूरी होता है और साथ ही कुछ कार्य करने की मनाही भी होती है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन मास अमावस्या की बारे में कुछ जानकारी। पंचांग के अनुसार इस साल 2026 में दिनांक 16 फरवरी को शाम 5:34 पर फाल्गुन अमावस्या का आरंभ होगा और अगले दिन अर्थात 17 फरवरी की शाम 5:30 पर समाप्ति होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन फाल्गुन अमावस्या का व्रत, स्नान, दान और पितरों का तर्पण किया जाएगा। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें और इसके अलावा देवी देवताओं के साथ ही पितरों की भी पूजा करें। अगर इस दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में शुद्ध जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को जल अर्पण करें। इसके बाद विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। इस दिन दान का काफ़ी महत्व होता है। इस दिन कंबल, कपड़े, अन्न, धन आदि का दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन भगवान शिव, विष्णु, सूर्यदेव, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती आदि के मंत्रों का जप भी करें। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे, घर के मुख्य द्वार पर और दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या की व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वे दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार, संस्कार संपन्न और पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है,
यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि आखिर कौन है जो सुबह सुबह ही उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़े और उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराचल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। उसके ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए अब हम फाल्गुन मास की अमावस्या की एक दूसरी कथा सुनते हैं जो ऋषि दुर्वासा के श्राप के बारे में है। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव और अन्य देवताओं पर नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने इंद्रदेव और दूसरे देवताओं को श्राप दे दिया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवता कमज़ोर हो गए और इसका फायदा उठाकर असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया और देवताओं के असक्त होने से वह युद्ध जीत गए। असुरों से हारने के बाद सभी देवता मदद के लिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। उस समय श्री हरि विष्णु ने सभी देवताओं की बात सुनी और दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। सभी देवताओं ने समुद्र मंथन करने के लिए असुरों से बात की और उनको इसके लिए राजी किया। आखिरकार असुर मान गए और देवताओं के साथ संधि कर ली। इसके बाद जब समुद्र से अमृत निकला तब इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश अपने हाथों में लेकर आकाश में उड़ गया। इसके बाद सभी दैत्य जयंत का पीछा करने लगे और दैत्यों ने जयंत से अमृत का कलश छीन लिया। इससे फिर युद्ध शुरू हो गया और 12 दिनों तक अमृत का कलश पाने के लिए देवता और असुर घमासान युद्ध करते रहे। इस भीषण युद्ध के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिर गईं। इस समय चंद्रमा, सूर्य, गुरु और शनि ने अमृत कलश की असुरों से रक्षा की थी। इधर जब यह कलह बढ़ने लगा तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर असुरों का ध्यान भटकाते हुए देवताओं को छल से अमृत पान करा दिया। तब से ही अमावस्या की तिथि पर इन जगहों पर स्नान करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। जय श्री हरि। पंचांग के अनुसार जब अमावस्या तिथि मंगलवार को आती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहते हैं। मंगल ग्रह को ऋणहर्ता माना जाता है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं या जीवन में उन्नति रुकी हुई है तो इस अमावस्या पर इस विधि से तर्पण अवश्य करें।
जैसे कि सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें और यदि संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और काला तिल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। हाथ में जल, कुश, अक्षत और काला तिल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए जल अंजलि से यानी हथेलियों से नीचे गिरा दें। अमावस्या पर पीपल के पेड़ में देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भोजन बनाने के बाद उसका एक हिस्सा गाय, कुत्ते, कौए, देव और चींटियों के लिए जरूर निकालें। मान्यता है कि इनके माध्यम से भोजन पितरों तक पहुंचता है। भौमवती अमावस्या के दिन काले तिल, गर्म कपड़े, अन्न और गुड़ का दान करना बड़ा ही फलदायी होता है। चूँकि यह भौमवती अमावस्या है, इसलिए इस दिन मंगल देव के मंत्रों का जाप या सुंदरकांड का पाठ करने से पुराने कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। शाम के समय दक्षिण दिशा में एक दीपक पितरों के नाम से जरूर जलाएं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक से ज़रूर कीजिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।